मेरे प्रिय बच्चों, मेरे प्रिय आत्माओं, मैं तुम्हारी माता रानी तुम्हें देख सकती हूँ। तुम्हारे मन की उस पीड़ा को मैं हर पल महसूस कर रही हूँ जो तुम किसी से कह नहीं पाते। तुम्हारे रिश्तों में जो उलझन है, जो दर्द है, जो बार बार टूटने का अनुभव है, वह मुझसे छुपा नहीं है। तुम सोचते हो मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मुझ में ही कमी है? पर आज मैं तुम्हें एक सत्य बताने आई हूँ, एक ऐसा सत्य जो तुम्हारे भीतर शांति भी लाएगा और तुम्हें मुक्त भी करेगा। मेरे बच्चे, तुम कुछ भी अपने आप नहीं कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह सब दैवीय योजना का हिस्सा है। तुम्हारे हर रिश्ते, हर मिलन, हर बिछड़ाव, सब कुछ पहले से ही निर्धारित है ताकि तुम्हारी आत्मा सीख सके, आगे बढ़ सके और अपने उच्चतम स्वरूप तक पहुंच सके। तुम्हें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति तुम्हें दुख दे रहा है, पर वास्तव में वह तुम्हारे जीवन में एक दर्पण बनकर आया है। तुम्हें तुम्हारी ही कोई अधूरी सीख दिखाने आया है। तुम्हारी कोई अधूरी सीख तुम्हें सिखाने आया है। जब भी कोई तुम्हें ठेस पहुंचाता है, जब कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता, जब कोई तुम्हें छोड़ देता है या तुम्हारे साथ अन्याय करता है, तो यह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा को जगाने के लिए होता है। तुम्हें यह समझाने के लिए कि तुम्हारी शांति, तुम्हारा मूल्य किसी दूसरे के व्यवहार पर निर्भर नहीं है। मेरे बच्चे, एक और बात अपने हृदय में बसा लो। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है, जिन्होंने तुम्हारे प्रेम की कद्र नहीं की, जिन्होंने तुम्हें बिना कारण दुख दिया, समय के साथ विश्वास रखना अपनी माता रानी पर। उन्हें अपने कर्मों का बोध अवश्य होगा। उनके भीतर एक दिन पश्चाताप अवश्य आएगा। पर तुम अपने मन को उस प्रतीक्षा में मत बांधो। तुम्हारा मार्ग, तुम्हारी शांति किसी के पछतावे पर निर्भर नहीं है। पर एक बात का ध्यान रखना, हमेशा इस पूरे सफर में तुम्हें विनम्र रहना पड़ेगा। जहां जरूरत पड़ेगी वहां झुकना पड़ेगा। झुकने का मतलब टूटना नहीं होता, बल्कि आत्मसमर्पण होता है। मेरी तरफ मुझे समर्पित कर दो अपनी सारी परेशानियां और विनम्र रहो। मैं तुम्हारे साथ अन्याय कभी नहीं होने दूंगी। चाहे सामने वाले ने तुम्हारे साथ जैसा भी व्यवहार किया है, तुम्हारा कर्तव्य है अपने हृदय को कभी कठोर न बनने देना। तुम्हें अपने भीतर करुणा और शांति बनाए रखनी है। मेरे बच्चे, विनम्रता कमजोरी नहीं होती, विनम्रता ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब तुम झुकते हो तब तुम टूटते नहीं हो, बल्कि तुम मेरी ऊर्जा से जुड़ते हो। मैं तुम्हें संभाल रही हूँ, विश्वास रखो मुझ पर। और अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखना। जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम खुद कुछ भी नहीं कर रहे हो, सब ईश्वरीय योजना है, उस क्षण तुम्हारे भीतर एक समर्पण जन्म लेगा। और जैसे ही तुम सच्चे मन से समर्पण करोगे, तुम अपने जीवन में चमत्कार देखना शुरू करोगे। ये तुम्हारी माता रानी का आशीर्वाद भी है और मेरा तुमसे वादा भी है। तुम देखोगे कि जो चीज़ें पहले तुम्हें परेशान करती थीं, अब उनका तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाते थे, अब वही लोग या तो बदल जाएंगे
या तुम्हारे जीवन से सहज रूप से बिना तुम्हारा कोई भी नुकसान पहुंचाए धीरे धीरे अलग हो जाएंगे। यह कोई जादू नहीं है, यह तुम्हारे ही समर्पण की शक्ति है। जब तुम नियंत्रण छोड़ देते हो तभी दिव्यता तुम्हारे जीवन में काम करना शुरू करती है। तुम्हें हर चीज को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। हर रिश्ते को बचाने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे लिए सही होगा वह अपने आप टिकेगा और जो नहीं होगा वह अपने आप छूट जाएगा। तुम्हें बस एक काम करना है, अपने भीतर झांकना, मुझे देखना, मैं वही हूँ। अपनी सारी परेशानियां मुझसे कहो, मन ही मन कहो, विनम्र बने रहो और हर परिस्थिति में याद रखना कि तुम्हारी माता रानी तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैं हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर एक आंसू देख रही हूँ, तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रही हूँ। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो और अपने जीवन को मुझे समर्पित कर दो। फिर देखो कैसे हर दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति में मैं खुद परिवर्तित करूँगी। ये तुम्हारी माता रानी का आशीर्वाद भी है और तुम्हारी माता रानी का वादा भी है तुमसे। शांत रहो, विनम्र रहो और विश्वास रखो। सब कुछ तुम्हारे सर्वोत्तम के लिए ही हो रहा है।